हेलो मेरे बहन भाइयों, कैसे हो आप। सुनीता की किचन में आपका स्वागत है। तो आज बन रहे हैं सुनीता की किचन में बची हुई आलू गोभी की सब्जी के पराठे। ये पराठे जो हम कच्ची गोभी से बनाते हैं उससे कहीं ज्यादा टेस्टी बनते हैं, और हमारी सब्जी भी जो बच जाती है वो वेस्ट नहीं होती। तो चलिए देखते हैं ये पराठे कैसे बनते हैं। और इन पराठों को आप चाय, दही, रायता या किसी के भी साथ और मक्खन के साथ तो ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो चलिए देखते हैं ये पराठे कैसे बनते हैं। और आप भी चलिए मेरे साथ में देख लीजिए। ये बची हुई सब्जी है, थोड़ी सी सब्जी बची थी, करीबन मैंने 2 पराठे बनाए थे इस सब्जी में से। तो उस बची हुई सब्जी को इस तरह से चम्मच की सहायता से या मैसर की सहायता से आप मैश कर लीजिए। देखिए मैंने भी इनको मैश कर लिया है। इनको मैश करने के बाद में अगर आपको नमक मिर्च कम लगे तो आप डाल सकते हैं, वरना सब्जी में नमक मिर्च पहले से ही होता है। तो चलिए बनाते हैं अब हम पराठे। तो आटा भी मेरे पास पहले से ही गूंद कर रखा हुआ था, क्योंकि मैंने नाइट में पालक के पराठे बनाए थे, बच्चों को पालक के पराठे बनाकर दिए थे। तो उसी आटे से अब गोभी के पराठे बनाऊंगी। तो चलिए आटा मैंने ले लिया है। सिर्फ 2 पराठे मैंने बनाने हैं, क्योंकि ज्यादा सब्जी यहाँ पर मेरे पास थी नहीं। आधी कटोरी के करीब सब्जी बची थी, तो उसी में से मैं 2 पराठे यहाँ पर मैं बना लूंगी। तो देखिए 2 पेड़े मैंने आटे में से निकाल लिए हैं। इन पेड़ों को सिर्फ पेड़ों की सहायता से ऐसे गोल गोल पेड़े बना लेने हैं। तो चलिए अब हम पराठों को बेल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के पराठों की रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं कोई भी वीडियो पोस्ट करूं तो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच जाए। देखिए अब मैंने एक पेड़ा लेकर के गोभी को पेड़े में भर के इस तरह से, जैसे हम नॉर्मल आलू के पराठे बनाते हैं इसी तरह से ऐसे भर के हमें पेड़ा बना लेना है। तो ये सब्जी है इसलिए फ्रेंड्स, तो इसमें सब्जी को पराठे से निकलने के चांस कुछ ज्यादा होते हैं। तो देखिए मैं किस तरह से बना रही हूँ। इस तरह से अगर आप बनाओगे तो आपका पराठा बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। इस तरह से पहले हाथों की सहायता से फ्लैट करके फिर बेलन से हल्के हल्के हाथों से पराठा बेल लेना है। क्योंकि हम नॉर्मल गोभी के जब पराठे बनाते हैं तो वो इतने फटते नहीं है। ये सब्जी थोड़ी लिक्विड होती है, हल्की सी लिक्विड होती है, क्योंकि ऑयल भी होता है सब्जी में, इसलिए थोड़े थोड़ी गोभी यहाँ पर बाहर निकल जाती है। लेकिन ये जो गोभी बाहर निकलती है पराठे से, उसका टेस्ट और भी ज्यादा बहुत अच्छा आता है। देखिए इस तरफ से, जिस तरफ से गोभी निकली हुई है हमें पराठा उस तरफ से तवे पर नहीं डालना, दूसरी तरफ से तवे पर पराठा डाल देना है। चलिए अब मैं दूसरा पराठा भी बेल लेती हूँ। एक तरफ से सिकने के बाद में पराठे को पलट दूंगी। तो इस पराठे को भी मैं भरकर इसी तरह से बेल लेती हूँ। तो यकीन मानिए फ्रेंड्स, अगर आपके पास सब्जी बच जाती है आलू मेथी की या आलू गोभी की, तो आप पराठे भरकर इस तरीके से बना सकते हैं। आपकी सब्जी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगी। तो चलिए अब हम पराठे में थोड़ा सा ऑयल लगा लेते हैं। आप यहाँ पर घी भी लगा सकते हैं, आप जो खाते हो आप वही यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर ऑयल लगाया है। ऑयल लगाने के बाद में पराठे को अलट पलट करके गैस को लो टू मीडियम करते हुए पराठे को सेक लेना है। तो देखिए पराठा यहाँ पर मेरा सिक चुका है।
एक बार मेरे कहने से आप बनाकर जरूर देखिएगा। बची हुई सब्जी से पराठा बहुत ही टेस्टी बनता है। दूसरे पराठे को भी मैं यहाँ पर इसी तरीके से सेक लूंगी। तो चलिए दूसरा पराठा भी यहाँ पर मैंने पलट दिया है और इसको भी सेम इसी तरह से ऑयल लगाकर सेक लेती हूँ। तो चलिए पराठे हमारे यहाँ पर देखिए तकरीबन सिक चुके हैं। देखिए पराठे देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं। अब इन पराठों को देखिए हमने तो चाय और मक्खन के साथ में खाया। आप देखिए मक्खन के साथ में ये पराठे सच में बहुत अच्छे लगते हैं और दही के साथ में भी बहुत टेस्टी लगते हैं। तो फ्रेंड्स आप भी अपने घर पर ऐसे पराठे बनाइए और इंजॉय कीजिए।